हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था कि ट्रांसफर होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसके कुछ रीजंस वगैरह भी हम लोग ने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स की कि ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज की ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू मीट और फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। कई बार ऑर्गेनाइजेशन की नीड मीन्स उसकी जरूरतों को फुलफिल करने के लिए भी एम्प्लॉयज का ट्रांसफर किया जाता है। टू फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स अराइजिंग आउट ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, शेड्यूल, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एटसेट्रा, एंड एम्प्लॉय हैव टू बी ट्रांसफर्ड। कई बार ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे कोई मशीन न्यू आई, उसके ऊपर काम करने वाले हमें बहुत ज्यादा स्किल्ड एम्प्लॉय चाहिए, तो उस केस में हम ट्रांसफर कर देते हैं एम्प्लॉयज का। या कोई अपडेटेड मशीन आई और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो उस मशीन पे हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो उस एम्प्लॉय का हम दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं और उस वर्क प्लेस पे, उस जॉब पे हम बाहर से किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट भी कर सकते हैं। दूसरा है हमारा टॉपिक टू सेटिस्फाई एम्प्लॉय नीड्स, मतलब एम्प्लॉय की जरूरतों को फुलफिल करने के लिए भी कई बार उनका ट्रांसफर किया जाता है। कई बार एम्प्लॉयज अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे किसी और जॉब प्रोफाइल में शिफ्ट कर दिया जाए। Sometimes employees themselves demand transfer due to their personal problems like ill health। इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कई बार एम्प्लॉयज की तबीयत खराब होती है या ज्यादा वर्कलोड नहीं हैंडल कर पाते हैं या कुछ उनके फैमिली इश्यूज होते हैं। उन रीजनों की वजह से भी एम्प्लॉयज कई बार अपना ट्रांसफर डिमांड करते हैं, तो उन एम्प्लॉयज की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उनका ट्रांसफर किया जाता है। कई बार एम्प्लॉयज के जो बॉस होते हैं या जो सुपरवाइजर होता है वो बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटिंग नहीं होता है, सहयोग नहीं देता है, उस केस में भी एम्प्लॉयज ट्रांसफर की डिमांड करते हैं, तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। थर्ड रीजन है टू एडजस्ट द वर्क फोर्स। कई बार ऐसा होता है कि एक डिपार्टमेंट में ज्यादा एम्प्लॉयज हो जाते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट में कम होते हैं, तो उस को हम बैलेंस करने के लिए भी कई बार एम्प्लॉयज का ट्रांसफर कर देते हैं। जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे डिपार्टमेंट में जहां पे एम्प्लॉयज की वर्क फोर्स कम होती है, उससे बैलेंस हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है टू रिड्यूस मोनोटोनी एंड टू मेक द एम्प्लॉयज वर्सेटाइल। मोनोटोनी होता है बोर्डम। जब कई बार ऐसा होता है एम्प्लॉयज एक ही काम को कर करके बार बार कर करके बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं, वो बन चुके हैं उस काम में स्पेशलाइज, लेकिन कई बार कुछ नया करना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा उन लोग को जॉब मिले कि कुछ नया करने को मिले, जहां पे उन लोग को अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिले, तो उस केस में एम्प्लॉयज कई बार डिमांड करते हैं, तो ऐसे एम्प्लॉयज को हम कई बार ट्रांसफर कर देते हैं कि कुछ नए जॉब को ट्राई करिए, नए जॉब प्रोफाइल को ट्राई करिए, उसमें अपना आप स्किल्स दिखा सकते हैं, उसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, वर्क परफॉर्मेंस और अच्छा दे सकते हैं। If the employees have stayed on a job continuously for a longer duration to reduce their monotony and to widen their knowledge and skill, employees are transferred। मोनोटोनी में हो जाता है, कई बार उन बोर हो जाते हैं एक ही काम को बार बार रिपीट कर करके, उस केस में उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि नए जॉब में वो लोग कुछ नए स्किल्स सीखेंगे, नई नॉलेज सीखेंगे, एक नया एनवायरनमेंट उनको मिलेगा। नेक्स्ट है फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ एम्प्लॉयज। If the management feels that the service of the able employees is to be used in different branches of the same organization, then such employees will have to be transferred। एक ऑर्गेनाइजेशन के कई बार हम देखते हैं कि अलग अलग ब्रांचेस भी होती हैं, उस केस में भी एम्प्लॉयज को दूसरी ब्रांचेस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन को ये फील होता है कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज की इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या इस पर्टिकुलर ब्रांच में ज्यादा नीड है, ये एम्प्लॉय उस ब्रांच को संभाल सकता है, ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकता है, तो उस केस में भी एम्प्लॉयज का ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है टू पनिश एम्प्लॉयज। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जिनका वर्क परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं अच्छा होता है, प्लस वो लोग ढंग से बिहेव भी नहीं करते हैं, तो ऐसे एम्प्लॉयज को एज अ पनिशमेंट
उन लोगों को रिमोट एरियाज में भेज दिया जाता है। रिमोट एरियाज मीन्स दूर के एरियाज, गांव वगैरह के एरियाज में उन लोगों का ट्रांसफर कर दिया जाता है कि एज अ पनिशमेंट, अगर तुम अपना काम नहीं संभालोगे, अच्छा काम नहीं करोगे, तो आपको एज अ पनिशमेंट भी ट्रांसफर मिल सकता है। तो इफ एम्प्लॉयज आर फाउंड इंडल्ज इन अनडिजायरेबल एक्टिविटीज लाइक फ्रॉड, कई बार एम्प्लॉयज फ्रॉड करते हैं, कई बार ब्राइबरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, such employees are transferred to remote places as a disciplinary action. Next है to give relief to the employees. कई बार एम्प्लॉयज को रिलीफ देने के लिए, जैसे कोई एम्प्लॉय एक्सेस वर्कलोड संभाल रहा है, वो भी काफी लंबे अरसे से वो संभाल रहा है उस वर्कलोड को, तो उन लोगों का थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करने के लिए हम कई बार उनको ऐसे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं या ऐसे वर्क प्रोफाइल में ट्रांसफर कर देते हैं जहां पे उनका थोड़ा सा वर्कलोड कम हो और वो लोग ढंग से काम कर सकें। एम्प्लॉयज हु आर ओवरबर्डन एंड डूइंग कॉम्प्लिकेटेड और रिस्की वर्क फॉर लॉन्ग पीरियड आर रिलीव फ्रॉम सच वर्क बाय ट्रांसफरिंग सच एम्प्लॉयज टू अ प्लेस ऑफ देयर चॉइस। मतलब उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।